बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सवाल जवाब के हवाले से एक भाई ने सवाल पूछा है और हैं तो दो तीन सवाल मेरे पास इसी किस्म के आए हैं, तो हम उनको एक ही उसमें जो है यानी कि इसी वीडियो में हम लोग इसको सबमिट करेंगे। एक भाई का सवाल आया कि ज़िना की अगर ज़िना हो जाए तो ज़िना की सज़ा क्या है। कई लोग कहते हैं कि कोड़े मारने चाहिए, कई लोग कहते हैं कि संसार किया जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरे भाई का सवाल ये आया कि अगर एक दफ़ा ज़िना हो जाए तो उसकी माफ़ी कैसे की जाए, चूँकि अब कोड़ों वाला सिलसिला नहीं है तो कैसे माफ़ी हो उसकी। और तीसरा एक बहन का सवाल है कि अगर कोई भी इंसान, बहन का है, किसी रेफरेंस से है किया, भाई नहीं है लेकिन उसने नाम लिया है कि किसी औरत ने ये सवाल पूछा है कि अगर किसी से ज़िना ना हो लेकिन बाकी सारा कुछ किया हो, लेकिन सिर्फ क्या हो, ज़िना ना हो और मतलब जिसे कहते हैं, आप कहते हैं कि मुबाशरत ना की गई हो, जमा ना किया हो, बाकी सब कुछ किया हो, तो इसका कितना गुनाह है और ये मतलब ये है कि इससे कैसे तौबा की जाए और इसकी तौबा कैसे कबूल होती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको कुरान की आयत सुनाता हूँ, सूरह नूर की आयत नंबर 2 से, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहे हैं, अज़्ज़ानियातु वज़्ज़ानी फजलिदु कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिआता जल्दतिन। गौर से सुने, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द पस कोड़े मारो इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द पस कोड़े मारो इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े। आगे अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा रफ़ातुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी। और ना पकड़े तुम्हें इन दोनों से मुताल्लिक नरमी अल्लाह के दीन में अगर हो तुम ईमान लाते अल्लाह और यौम आखिरत पर। आगे अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, वला यशहद अज़ाबहुमा, और चाहिए कि हाजिर हों इन दोनों की सज़ा के वक्त ताइफ़ातुम मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से एक ग्रोह। अच्छा, पहले हम ना इस बात को, जो सवाल के हिसाब से जो सवाल भाई ने किया था उसके हिसाब से हम चलते हैं कि ज़िना की सज़ा क्या है। अच्छा, पहली बात तो कुरान में वाज़े सूरह नूर की आयत मैंने पढ़ी हैं, 2 पढ़ी है, और 2 में वाज़े हुक्म है कि जो ज़िना करे, ज़ानिया मर्द और ज़ानिया औरत को, दोनों को 100 कोड़े मारो। ठीक है। और दूसरा ये है कि उस वक्त मुसलमानों का एक ग्रोह वहाँ मौजूद हो और उसको अल्लाह के दीन के मामले में उन पर रहम नहीं आना चाहिए। अब इस बात में क्या हिकमत है? इस बात में हिकमत ये है, पहली बात तो देखें, हमारे यहाँ अल्लाह का कानून नाफिज नहीं है। ठीक है, शरीयत नाफिज नहीं है, शरीयत नहीं है, इसलिए डेफिनेटली जो है इस वक्त तो ये सज़ा हो भी नहीं सकती। ठीक है, शरीयत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम उस दौर में चले जाएं जब शरीयत थी, तो अल्लाह ने क्यों कहा कि लोगों का एक हजूम, मोमिनों का एक हजूम मौजूद हो और उनको रहम नहीं आना चाहिए, ताकि वो लोग इबरत पकड़ें। मिसाल के तौर पे आज एक चोर चोरी करता है, उसके हाथ काट दें, अल्लाह का कानून है हाथ काट दें, तो क्या होगा? एक तो इबरत होगी दूसरों के लिए कि सरेआम हाथ काटे गए। दूसरा ये है कि उसके लिए ये इतनी बड़ी जिल्लत होगी कि उसकी पुश्ते याद रखेंगी कि फ़लाँ 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 हमारा जो बड़ा था उसके हाथ काटे गए थे चोरी के लिए। इसी तरह आज अगर किसी का सर कलम कर दिया जाए, शरीयत जो अल्लाह के कानून के मुताबिक, मैं देखता हूँ कि कैसे लोग कत्लेआम करते हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह का एक तो कानून यहाँ पे नाफिज नहीं है, ठीक है, शरीयत नाफिज नहीं है, तो सज़ा जो है वो कुरान का फ़ैसला ये है। ठीक है।
अब उस भाई ने एक और सवाल ये भी पूछा था, सवाल बीच में ऊपर नीचे हो गए हैं तो हम चूँकि आयत पढ़ी तो हम उससे आगे शुरू कर लेते हैं। उसने पूछा था कि फिर संसार का हुक्म कहाँ है? अब कुछ चीज़ें जो हैं, अब देखें यहाँ गैर शादीशुदा मर्द और औरत का अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र किया, लेकिन शादीशुदा का ज़िक्र नहीं किया कि अगर वो ज़िना कर लें तो क्या होता है। तो वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक है। तो अब इसमें मुख्तलिफ अहादीस भी हैं, मुख्तलिफ यानी कि जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो हैं उनसे कुछ चीज़ें साबित हैं। संसार का हुक्म रजम यानी कि पत्थर से मारने का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर जो शादीशुदा मर्द हैं जो जिना करें उनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बनाया था। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो शरीयत मूसवी थी, ठीक है। अब शरीयत मूसवी मूसा अलैहिस्सलाम जब हमने वो पढ़ा था कि इस तरह जब वो तौरात पे गए और पीछे उन्होंने माबूद बना लिया तो क्या हुआ कि मुर्तिद की सज़ा उस टाइम मौत हुई। तो शरीयत मूसवी में ये रजम का सिलसिला, पत्थर का सिलसिला था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सिलसिला शरीयत मूसवी का और अपनी शरीयत का मिक्स करके एक कानून बनाया। उन्होंने कानून ये बनाया कि गैर शादीशुदा जो मर्द है उसको जो है वो इस तरीके से संसार किया जाए और इसी तरह गैर शादीशुदा औरत को संसार किया जाए। अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियातन औ मुशरिकातन, ज़ानी जो मर्द है वो निकाह नहीं कर सकता मगर किसी ज़ानिया से या मुशरिका से। अब आप इससे ये अंदाज़ा करें कि सज़ा भी हो गई, सज़ा भी मिल गई, सब कुछ भी हो, लेकिन फिर भी उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी पाक दामन औरत से निकाह करे। उसके लिए क्या है? ज़ानिया ही औरत जिसने पहले जिना किया हुआ हो, या वो मुशरिका या वो शिर्क करने वाली हो, उसकी सज़ा चेक करें आप। और फिर अगला है ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन व हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, और ज़ानी औरत मत निकाह करे मगर सिर्फ मुशरिक मर्द से या मुशरिक मर्द से या ज़ानी मर्द से, ठीक है। अब आप इससे मतलब इससे एक चीज़ का आप अंदाज़ा करें, यानी कि जो चीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा वो है कि ये शिर्क की तो माफ़ी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, शिर्क तो जुल्म अजीम है। लेकिन अगर आप इस बात को समझें कि ज़ानी मर्द ज़ानिया औरत दोनों शादी नहीं कर सकते किसी पाक दामन मर्द पाक दामन औरत से। वो किससे शादी कर सकते हैं? ज़ानी मर्द ज़ानिया से ही करेगा और ज़ानी औरत जो वो ज़ानी मर्द से करेगी। तो इसका मतलब ये पैरेलल आ गई। तो ये कितना बड़ा गुनाह है जिसको हम यानी कि गुनाह समझते ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब लाजमी सी बात है कि चूँकि हमारे यहाँ अल्लाह का कानून नहीं है तो अब उसको किस तरह सज़ा मिले या किस तरह वो, तो मैं क्योंकि अल्लाह का कानून होगा तो वो जाके वहाँ बताएगा, वहाँ उसको सज़ा मिलेगी, ये होगा वो होगा, जो भी होगा वो इस तरीके से उसकी तौबा पूरी होती है। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आया, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू करो और नमाज़ पढ़ो। फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू करो और नमाज़ पढ़ो। उन्होंने तीसरी दफ़ा कहा कि या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया तो तब उन्होंने ये चीज़ बताई कि हाँ जी मुझसे ज़िना हो गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनका इंतज़ाम करो। तो जब उनको कोड़े पड़ रहे थे उसी दौरान उनकी जो है वो फौत हो गए। तो फिर साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह इनका मामला कैसे हुआ? तो नबी पाक ने फरमाया उसने अपने हिस्से की सज़ा जो थी वो दुनिया में ले ली है, तो अब उसका मामला जो है वो अल्लाह के सपुर्द है, ठीक है। तो अब चूंकि हमारे यहाँ खिलाफत का निज़ाम नहीं है, हमारे यहाँ आप कह लें कि शरीयत नाफिज नहीं है, तो वाहिद एक हल है मेरे भाई कि आप तौबा करें अल्लाह से, सिद्क़े दिल से, सच्चे दिल से तौबा करें और नमाज को अपनी हैबिट बनाएं। नमाज बुराई से रोकती है, या आपने पढ़ा हुआ है सुना भी हो, नमाज बुराई से रोकती है और नमाज जन्नत की कुंजी है, ठीक है।
तो अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, सिद्क़ के दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, रातों को अल्लाह से रोक के माफ़ी मांगते हैं कि आपसे गुनाह हो गया है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल माफ़ करने वाले हैं, गफूरुर रहीम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको माफ़ फरमा देंगे। इस सवाल के अंदर दो जवाब तकरीबन आलमोस्ट मिल गए हैं कि अगर किसी से ज़िना हो जाए तो वो क्या करे। चूँकि शरीयत नहीं है तो वो अल्लाह से सिद्क़ के दिल से तौबा करे। अच्छा, तीसरा ये दूसरा सवाल ये भी हो गया है कि शादीशुदा जो है उस पे क्या हद नाफिज होती है। उस पे ये हद नाफिज होती है कि वो यानी कि ज़िना जो है वो हद ये नाफिज होती है कि वो उसको संसार किया जाए। चूँकि वो भी मामला नहीं है तो अल्लाह से सिद्क़ के दिल से तौबा करें। ठीक है। अब ज़िना के बारे में जो तीसरा सवाल था कि हमने ज़िना नहीं किया लेकिन हमने बाकी सब कुछ किया। इस बात को थोड़ा समझ लें कि ज़िना नहीं किया यानी कि मुबाशरत नहीं की, बाकी हर तरह एक दूसरे को जिस तरह भी जो भी हम इसको समझ लें उस तरह उन्होंने एक दूसरे के साथ बोसा कनारी जो भी यानी कि उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने ज़िना नहीं किया। तो इसकी एक हदीस है जो कि सही बुखारी 2763 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक इंसान आया। उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने सब कुछ यानी कि किया लेकिन ज़िना नहीं किया, तो आप बताएं मेरी क्या हद है या क्या मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास खड़े हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए बंदे, तू पहली बात तो ये है कि तूने अपना गुनाह जो है वो सबके सामने बता दिया। ठीक है, तो अल्लाह से तौबा करता बानिस्बत इसके कि तूने गुनाह सबको बता दिया। अब यही बात हो रही थी कि वो वापस जाने लगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि जब तू घर से निकला तूने वज़ू किया था? उसने कहा जी किया था। उन्होंने कहा जब हम नमाज़ पढ़ रहे थे तूने नमाज़ पढ़ी थी? उसने कहा हाँ पढ़ी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से माफ़ी मांग, अल्लाह तुझे माफ़ करेगा। ठीक है। और एक और जगह सही मुस्लिम में है कि फिर नबी पाक ने फरमाया जा अल्लाह ने तुझे बख्श दिया। ठीक है। तो मकसद ये है कि नमाज जिससे गुनाह सरजद हो गया, कुछ भी गुनाह है, नमाज जो है वो बड़े से बड़े गुनाह को आपसे दूर भी करती है और नमाज जो है वो आपके गुनाहों को बख्शवाती भी है। ठीक है। अच्छा, जो भाई का सवाल था उस सवाल से ये बात तो समझ आ गई। अब बात यह है कि पहली बात, उसने अगर ज़िना नहीं किया, उसने ये सब कुछ किया लेकिन ज़िना नहीं किया, तो भाई फिर वही बात, सिद्क़ के दिल से तौबा करो और अपना ये जो ऐब है इसको ज़ाहिर मत करो। जो हो गया अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करने वाले हैं। ठीक है, उनसे माफ़ी मांगो, सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगो, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें माफ़ करेंगे। और नमाज की पाबंदी करो, रात तहज्जुद में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगो, सिजदों में जाके अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, गफूरुर रहीम है। तो ये बात जो है मेरा भाई कि जो तीनों सवाल जिस तरह जो मैंने सम अप किए हैं एक ही वीडियो के अंदर, कि एक तो ये देख लें कि ज़िना बदतरीन गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर वला तक़रबुज़ ज़िना, और ज़िना के करीब मत जाओ, ज़िना के करीब तक मत जाओ। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई मसला बन रहा है कि आपको शक है कि मैं अंदर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, तो आप उस जगह से कोसों दूर चले जाओ, ज़िना के करीब भी मत जाओ, ये इतना बड़ा गुनाह है। ठीक है ना। तो मेरे भाई, ज़िना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचें। ठीक है। और अपनी नज़रों को नीचे रखें, कुरान को पढ़ें, कुरान को पढ़ेंगे और ये सूरह नूर के आयात जो मैंने आपको बताई हैं, मेरे हिसाब से अगर जो इंसान ये पढ़ ले तो फिर भी अगर वो ज़िना के करीब जाता है तो अच्छा। एक और बात जो अब तक मैंने महसूस की है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ आजकल जो न्यूज़ सुनता हूँ कि लोगों को यही नहीं पता कि ज़िना एक गुनाह है। ठीक है, लोगों को ये ही नहीं पता कि ज़िना एक गुनाह है और वो उसको कर रहे हैं, करी जा रहे हैं, और उनके नज़दीक ज़िना का यानी कि कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह माफ़ कर देगा। ठीक है। तो मेरे भाइयों, इसीलिए मैं आप सबको कुरान की दावत देता हूँ कि कुरान पढ़ें। कुरान पढ़ेंगे तब ही आप
जो है बुराइयों से बच पाएंगे और आपकी ज़िंदगी की मैनुअल बुक है कुरान। कुरान हिदायत की किताब है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हिदायत के लिए दी है, हम इसको पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ें ताकि आपको पता चले कुरान में हर चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, और बाकी खुलकर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसको और खोल कर बता दिया। ठीक है ना, तो ज़िना से बचें। ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। ठीक है, बाज़ हम बहुत सारे गुनाहों को समझ रहे होते हैं कि ये गुनाह जो हैं ये छोटे हैं, कोई मसला नहीं, इस पर तो बख्शिश हो जाएगी, लेकिन बाज़ वही गुनाह जो होता है वो उसके लिए एक पहाड़ खड़ा कर देता है। ठीक है, अच्छा, इसकी एक वजह जो मेरा अपना एक फ़हम है कि इसकी एक वजह यह है कि हमने अपने ऊपर हलाल चीज़ों को हराम कर लिया है, हराम चीज़ों को हलाल कर दिया। ज़िना की एक बड़ी वजह यह भी है, हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं वो माशरा, हम आज भी, भले हम हिंदुओं से दूर हो गए, लेकिन आज भी हम उनके रसूम व रवाज से चल रहे हैं। एक बड़े परिवार कुनबे का कंसेप्ट। दूसरा, हमारे यहाँ दूसरी शादी को इतना बड़ा गुनाह समझा जाता है और इतना बुरा समझा जाता है कि अल्लाह माफ़ करे, जैसे उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। ठीक है, उसकी निस्बत ख़ानदानों के अंदर कोई किसी से अफेयर चल रहा है, किसी का किसी से अफेयर चल रहा है, यानी कि जो हलाल है, अल्लाह ने कहा है तुम एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार शादी करो, लेकिन अगर तुम इनके दरमियान बराबरी कर सकते हो। ठीक है, हम वो नहीं करते। क्यों? वो हमारे माशरे में गुनाह समझा जाता है, जबकि अल्लाह ताला उसकी इजाज़त दे रहे हैं। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की, लेकिन जो हम पे हराम है हम उसको हलाल समझ के कर रहे हैं। आप देख लें, आजकल खबरें सुनने को मिलती हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, क्या से क्या नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो मेरे भाइयों, कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें। ठीक है, और वला तक़रबुज़ ज़िना, और ज़िना के करीब भी मत जाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तीनों भाइयों के जो सवालों का जवाब है वो आप सबको मिल गया होगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सबको दीन में इस्तकामत व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।